फ्रेंड्स, आज है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर के हम लोग डेली करंट अफेयर्स के और एक्स्ट्रा फैक्ट के विषय में बात करेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर कि अक्टूबर 2024 में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई है? ऑप्शन ए मुंबई, बी पणजी, सी दिल्ली या डी चेन्नई। हमारा राइट आंसर बी पणजी है। बात करते हैं इसके विषय में कि राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप का 24वां संस्करण 19 अक्टूबर को शुरू हुआ और 22 अक्टूबर तक जारी रहेगा। यह आयोजन गोवा के पणजी में ओलंपिक स्विमिंग पूल में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन गोवा सरकार के विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त कार्यालय द्वारा भारतीय पैरालंपिक समिति (PCI) और गोवा पैरालंपिक एसोसिएशन के सहयोग से किया गया है। 27 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पैरा तैराकों, कोचों, अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों सहित 700 से अधिक प्रतिभागियों ने चैंपियनशिप में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला देवी ने किस चैंपियनशिप में अपना 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई? ए AFC महिला कप, बी SAFF महिला कप, सी फीफा महिला विश्व कप या डी U20 महिला चैंपियनशिप। हमारा ऑप्शन बी है सैफ महिला। बात करते हैं इसके विषय में कि बाला देवी नेपाल में 2024 सैफ महिला चैंपियनशिप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ अपना 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस शहर में पहुंचे? ए कजान, बी मॉस्को, सी सेंट पीटर्सबर्ग या डी हर्मिटेज। तो हमारा राइट आंसर ए कजान है। बात करते हैं इसके विषय में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22 से 23 अक्टूबर 2024 को रूस का दौरा किया। शिखर सम्मेलन कजान में आयोजित किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई शामिल हैं। इस समूह को 2006 में औपचारिक रूप दिया गया था और 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया था। ब्रिक्स देशों की संयुक्त जनसंख्या लगभग 3.5 बिलियन है, जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 45% है। ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था का मूल्य $28.5 ट्रिलियन से अधिक है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 28% है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा भारतीय संस्थान दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है? ए IIT बॉम्बे, बी IIT दिल्ली या सी IIT मद्रास, डी IIT कानपुर। हमारा राइट आंसर सी IIT मद्रास है। बात करते हैं इसके विषय में कि IIT मद्रास दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है। IITM ग्लोबल दुबई सेंटर अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करेगा। केंद्र 2025 की शुरुआत में शुरू होने वाला है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, डेटा साइंस, रोबोटिक्स और टिकाऊ ऊर्जा जैसे उन्नत क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करेगा। यह पहला GI टेक ग्लोबल 2024 के दौरान IIT मद्रास और दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म के बीच एक समझौते के माध्यम से संभव हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास में हाल ही में किस विकास पर जोर दिया गया है? ए तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, बी मानवीय सहायता वितरण, सी समुद्री व्यापार विस्तार, डी समुद्री मार्गों का विस्तार। हमारा
ऑप्शन ए तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। भारतीय तटरक्षक बल ने 16 से 17 अक्टूबर 2024 को तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का दूसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया है। यह अभ्यास गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के तटों पर आयोजित किया गया है। 2024 में सागर कवच का पहला संस्करण 11 से 12 जुलाई 2024 को आंध्र प्रदेश तट पर आयोजित किया गया था। दूसरे संस्करण का समन्वय गुजरात के गांधीनगर में भारतीय तटरक्षक बल के उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा किया गया है। तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कई एजेंसियां जैसे राज्य पुलिस, भारतीय नौसेना, समुद्री पुलिस, बीएसएफ, एनएसजी, जेएमबी, आईबी और बंदरगाह अधिकारियों के अभ्यास में भाग लिया। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के दौरान हवाई निगरानी प्रदान की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिक्किम के बुरडांग में प्रेरणा स्थल का वर्चुअल उद्घाटन किया। प्रेरणा स्थल का निर्माण उन 22 सैनिकों की याद में किया गया जिन्होंने अक्टूबर 2023 में एक झील के फटने से आई बाढ़ में अपनी जान गंवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती राजधानी शहर के चरण 1 विकास के लिए विश्व बैंक पर और एशियाई विकास बैंक ने कुल कितनी धनराशि देने की प्रतिबद्धता जताई है? ए 1200 मिलियन डॉलर, बी 1400 मिलियन डॉलर या सी 1600 मिलियन डॉलर या डी 1800 मिलियन डॉलर। हमारा राइट आंसर सी है, 1600 मिलियन डॉलर है। बात करते हैं इसके विषय में कि विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने अमरावती राजधानी शहर के पहले चरण के विकास के लिए 1600 मिलियन डॉलर 13,600 करोड़ रुपए का वित्त पोषण करने की प्रतिबद्धता जताई है। अगले साल जनवरी से यह विशेष वित्त पोषण मिलना शुरू हो जाएगा। पहले चरण के विकास की कुल लागत 15,000 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार परियोजना के लिए विशेष 1400 करोड़ रुपए का वित्त पोषण करेगी। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, IBRD और ADB प्रत्येक परियोजना के लिए 800 मिलियन डॉलर 6,800 करोड़ रुपए का वित्त पोषण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम श्रेणी में सार्म इंडिया HR अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? ए SJVN, बी NHPC, सी NTPC या सी सुजलॉन। तुम्हारा राइट आंसर ए SJVN है। बात करते हैं इसके विषय में कि SJVN का सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम श्रेणी में SHRM इंडिया HR अवार्ड्स 2024 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। SJVN को कार्यबल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए HSRM पुरस्कार से प्रथम विजेता चुना गया। कंपनी के लाभ और कल्याण में उत्कृष्टता के लिए SHRM पुरस्कार में द्वितीय विजेता स्थान प्राप्त किया। पुरस्कार SJVN ने कार्यकारी निदेशक HR श्री चंद्रशेखर यादव ने प्राप्त किए। पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित 13वें SHRM इंडिया वार्षिक सम्मेलन 2024 के दौरान प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे राष्ट्रपति लाइट हाउस महोत्सव की शुरुआत के अवसर पर लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहां किया गया? कोची, बी मुंबई महाराष्ट्र, सी पुरी उड़ीसा या डी चेन्नई। हमारा राइट आंसर बी सी पुरी उड़ीसा है। बात करते हैं इसके विषय में कि दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव 19 से और 20 अक्टूबर 2024 को भारत के 75 ऐतिहासिक लाइट हाउसों में मनाया गया। इस महोत्सव की शुरुआत के उपलक्ष्य में 19 अक्टूबर 2024 को ओडिशा के पुरी में लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 आयोजित किया गया है। पहला राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव 2023 से 25 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया है। लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन 19 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय बंदरगाह
जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने किया। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया है। इस महोत्सव का उद्देश्य 75 ऐतिहासिक लाइट हाउसों को आधुनिक सुविधाओं वाले पर्यटन स्थलों में बदलना, संरक्षण को बढ़ावा देना और स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 से 20 अक्टूबर 2024 तक 22 राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्यों के लिए साइलेंट कॉन्वर्सेशन फ्रॉम मॉरिशस टू द सेंटर नामक अनूठी आदिवासी कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है? ए, बी कोलकाता, सी बेंगलुरु या डी नई दिल्ली? राइट डी नई दिल्ली है। बात करते हैं इसके विषय में कि 17 से 20 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली में एक अनूठी आदिवासी कला प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इस प्रदर्शनी में भारत के 10 राज्यों के 22 राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्यों के 49 आदिवासी कलाकार शामिल हुए हैं। साइलेंट कॉन्वर्सेशन फ्रॉम मॉरिशस टू द सेंटर नामक यह प्रदर्शनी दूसरी बार आयोजित की गई है। इसका उद्घाटन 17 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस, संकला फाउंडेशन और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये हो गया हमारे डेली करंट अफेयर से 10 से 12 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।